अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अफरोज़ फ़ातिमा बोल रही हूँ आफिया हेल्थ केयर सेंटर बैंगलोर से। आज मैं आपके साथ कोविड-19 की इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आई हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा हो। फ्रेंड्स, कोविड-19 आज हमारे लिए सबसे बड़ा मसला बन गया है, जो कि हमें लड़ना है, हमें फ़ेस करना है। तो इसके मुताल्लिक़ मैं ये बोलूँगी अभी कि जो कोविड-19 हमने पिछले साल देखा था और जो कोविड-19 हम लोग आज फ़ेस कर रहे हैं, इसमें काफ़ी डिफ़रेंस नज़र आया है। डिफ़रेंस किन चीज़ों में नज़र आया है? पहला डिफ़रेंस तो सिम्पटम्स में है, क्योंकि पिछला पिछला जो कोविड था, वो सिर्फ़ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस तक ही सीमित था, जो कि कोल्ड, कॉफ़, फ़ीवर, हेडेक या चेस्ट कंजेशंस जैसी प्रॉब्लम्स थी। बट इस साल का जो कोविड है, इसमें डायरिया, वॉमिटिंग्स, आई इन्फेक्शंस एंड ईयर इन्फेक्शंस जैसे सिम्पटम्स भी ऐड हुए हैं। तो जब पिछले साल हम लोग इससे जूझ रहे थे, इससे हम लोग फेस कर रहे थे, तो हमारे लिए वैक्सीनेशन ही एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन बताया गया था। बट इस बार वैक्सीनेशन स्टार्ट होने के बावजूद इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं, सिवियरिटी बढ़ रही है। इनफैक्ट जो सिवियरिटी पिछले साल हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स में देखने को मिल रही थी, जो कि अबव 50 इयर्स थे एंड जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ ज़्यादा थी, जैसे कि डायबिटीज़ थी, हार्ट प्रॉब्लम्स था, रीनल फेल्योर था या लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था। बट इस साल जो सिवियरिटी एंड जो क्रिटिकल पेशेंट्स हम लोग देख रहे हैं, उनका एज ग्रुप काफ़ी कम है, जो कि 18 साल और 45 ईयर्स के बीच का जो एज ग्रुप है, ये सीवियर क्रिटिकल है एंड ये इनको आईसीयूज़ एंड वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो अब हमारे लिए कोई और रास्ता हमें तो नज़र नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि हमें कोविड-19 के साथ जीने की आदत डालनी चाहिए। बट फ्रेंड्स, इन चीज़ों को जब हम लोग सोचते हैं, सॉल्यूशन के बारे में जब हम लोग सोचते हैं, तो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो फ़ोरफ़ादर्स हैं, उनसे जो मेडिसिन चला हुआ है, जो कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जिसे बोलते हैं, वापस हमारे रूट्स वहीं से जाके कनेक्ट होने लगते हैं। क्योंकि उनका नज़रिया ये था कि चाहे आप बाहर कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कितनी भी ज़्यादा शिकायत हो आपको तबीयत में लेकर, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर इंटरनली आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तब आप किसी भी प्रॉब्लम को फ़ेस कर सकते हो एंड तब आपकी बॉडी भी इतनी स्ट्रॉन्ग रहेगी कि आप किसी भी इन्फेक्शन को फ़ेस करने के काबिल रहोगे। तो उन्हीं चीज़ों को सोचते हुए, उन्हीं चीज़ों के रेगुलेशंस के बारे में बोलते हुए, लास्ट ईयर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने आयुष मिनिस्ट्री के साथ थोड़े प्रोटोकॉल्स दिए थे, गाइडलाइंस दिए थे, जिन्हें हमें रेगुलर बेसिस पे फॉलो करने थे एंड उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हुए हमें चलना था, ताकि हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग हो जाए एंड हम किसी इन्फेक्शन का भी सामना करने के काबिल हो जाए। तो लास्ट ईयर मैं आपको याद दिला दूँ कि मैंने ऐसा ही एक वीडियो लास्ट ईयर शूट किया था, जिसमें मैंने सारे नुस्खे और फ़ॉर्मूलेज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। बट प्रॉब्लम ये हुई थी कि उन नुस्ख़ों को और उनके फ़ॉर्मूलेशंस को सिटी साइड तो अवेलेबल थे ही, बट जो रूरल साइड हैं या जो फ़ार ऑफ प्लेसेस हैं, यहाँ पे लोगों को बहुत दिक्कत हुई उन चीज़ों को लेने के लिए, बिकॉज़ वो अवेलेबल नहीं थे। तब जाके हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग इन तीनों सिस्टम को मिला के, जो आयुर्वेदा है, यूनानी है, जो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इन सब सिस्टम्स को लेकर हम क्यों ना एक ऐसी किट तैयार करें, जिसके रेगुलर इस्तेमाल से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़े एंड साथ ही साथ ऐसे इन्फेक्शंस को प्रिवेंट भी कर सके। तो यहीं पे हम लोगों ने सोचा और तब ही हम लोगों ने आफियाज़ इम्यून किट लॉन्च किया था। आफियाज़ इम्यून किट तीनों सिस्टम को मिलाकर बनी हुई है।
इसमें आयुर्वेदा, यूनानी एंड होम्योपैथी मेडिसिन शामिल हैं। एंड ये सारे अप्रूव्ड मेडिसिन हैं जो प्रिवेंशन के लिए एंड इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें यूज़ करना है। एंड ये गाइडलाइंस हमें आयुष मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिली हुई है। फ्रेंड्स, इन चीज़ों को लेकर अगर मैं आपसे बात करूं, अगर इसके कंपोनेंट्स के बारे में मैं आपसे बात करूं, तो वो ये है, सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट आपको अर्क़ अजीब के नाम से मिलेगा। अर्क़ अजीब को तिर्याक़ आज़म भी कहा जाता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। एंड इसका इस्तेमाल का तरीक़ा ये है कि इसको स्टीम इन्हेलेशन में यूज़ करें। सबसे पहले तो स्टीम इन्हेलेशन का तरीक़ा मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी, अगर आप घर पे यूज़ कर रहे हैं तो किसी भी वेसल में आप पानी बॉईल करें, फिर अर्क़ अजीब को 2 ड्रॉप डाल के 15 मिनट सुबह में 15 मिनट शाम में इसका स्टीम लें, यानी भपकारा लें। उसके अलावा अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप ऐसा कोई वेपराइज़र जो इलेक्ट्रॉनिक वेपराइज़र है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आप पानी फिल करके उसके बाद इसमें 2 ड्रॉप आप डालोगे। डालने के बाद इसको ऑन करके आपको 10 से 15 मिनट्स तक स्टीम लेने हैं। एंड स्टीम लेने का तरीक़ा भी मैं बता दूं कि जब भी आप स्टीम लो तो आपका ये वाला जो नॉस्ट्रिल है आप उसको क्लोज़ करोगे एंड आप स्टीम सिर्फ ये वाले नॉस्ट्रिल से लोगे, डीपली आप ब्रीथ करोगे। फिर उसके बाद जब आपका हो जाए तो इस नॉस्ट्रिल से फिर आप इंटरनली ब्रीथ करोगे। तो इसी हिसाब से आपको यहाँ पे 15 टाइम्स एंड यहाँ पे 15 टाइम्स डीप ब्रीथ लेने हैं। जब आप यहाँ से ब्रीथ करोगे तो आपको एक्सहेल यहाँ से करोगे। तो फिर साथ में आपको ये ख्याल रखना है कि इसको आप अपने मास्क में भी यूज़ करोगे, जो कि जो मास्क आप डेली यूज़ कर रहे हो सुबह से शाम तक, उस मास्क में आपको 1 से 2 ड्रॉप तक ये डालना है। डालकर अगर आप यूज़ करोगे तो जो सफोकेशन की प्रॉब्लम हो रही है आपको, वो प्रॉब्लम में इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी होगी आपको। सेकंड हमारा जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट है हमारा आयुष जोशांदा। आयुष जोशांदा को आयुष क्वाथ या आयुष काढ़ा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आयुर्वेदा में इसे आयुष काढ़ा या आयुष क्वाथ कहते हैं, जबकि यूनानी में इसको आयुष जोशांदा के नाम से जानते हैं। इसका इस्तेमाल का तरीक़ा ये है कि आपको 2 चुटकी पाउडर लेना है, आधा ग्लास पानी में आपको डालना है। डालने के बाद उसको आप 2 से 5 मिनट तक उबालोगे। उबालने के बाद आप उसको फ़िल्टर करके, अगर आपको टेस्ट उसमें कुछ ऐड करना है तो या तो आप उसमें शहद ऐड कर सकते हो या तो गुड़ ऐड कर सकते हो। इसे सिर्फ 1 मरतबा आपको यूज़ करना है, दिन में किसी भी टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड जो थर्ड कंपोनेंट है वो है होम्योपैथी मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम 30। तो ये मेडिसिन्स को हम लोगों ने टैबलेट की शक्ल में बनाया है ताकि आपको इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये टैबलेट्स आपको सुबह में 1, रात में 1 लेनी है। पानी के साथ नहीं लेनी ये टैबलेट, आपको सिर्फ अपनी ज़बान पे रखना है एंड ये खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाएगा। एंड लेने के बाद आपको 20 मिनट तक कोई मेडिसिन या कोई फूड आपको नहीं खाना है। इसका आप ख़ास ख्याल रखोगे। इसके अलावा मैं आपसे बता दूं कि आपको इसी किट में ये एक डाइट चार्ट मिलेगा। जो डाइट चार्ट, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हो, वो सारे इसमें नोटेड हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे पीछे एक इंस्ट्रक्शंस या मैनुअल आपको मिलेगा, जो ये किट के साथ जो कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स, उसके इस्तेमाल का तरीक़ा ये आपको बताएगा। और साथ ही साथ एक हेल्पलाइन नंबर हम लोगों ने दिया है। इस हेल्पलाइन नंबर को अगर आप कॉल करोगे तो इंशाल्लाह हमारी टीम आपको गाइड करेगी एंड उससे रिलेटेड जो भी इंक्वायरीज़ हैं आपके, इंशाल्लाह वो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं बोल दूं कि इस किट का कॉस्ट है 299 रुपीज़। ये आपको बेंगलोर में कहीं पे भी डोर स्टेप डिलीवरी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आउटसाइड बेंगलोर है तो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाय कोरियर सर्विस हम आपको पहुंचा दें। तो कोशिश ये कीजिएगा कि जितना जो भी मैंने बोला है इससे रिलेटेड किट से, तो इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। उसके अलावा डाइट से रिलेटेड मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको कोई भी चैट्स या जंक फूड बाहर का कंज्यूम नहीं करना है।
इंस्टेड जो भी घर में बनाया हुआ हेल्दी फूड है सिर्फ आपको वहीं पे कंज्यूम करना है। एंड दूसरी बात ये है कि आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। हाइड्रेटेड का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंज्यूम करना है, पानी आपको ज़्यादा पीना है। एंड तीसरी बात ये है कि आपको अपनी स्लीप पूरी करनी है। मिनिमम 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप आपको पूरी करनी है, क्योंकि अभी जो माहौल है उसकी वजह से स्ट्रेस काफ़ी बढ़ रहा है, एंग्जाइटी काफ़ी बढ़ रही है। इनफैक्ट अगर कुछ कहीं पे नेबर्स में या अपने फैमिली रिलेशंस में कभी कभी कुछ सुनते हैं हम लोग तो काफ़ी पैनिक कर जाते हैं। बट मैं एक बात आपसे बता दूं कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन अगर हमें चाहिए तो हम लोगों को मेंटली स्ट्रांग रहने की बहुत ज़रूरत है। और मेंटली स्ट्रांग हम लोग तभी बन सकते हैं जब फिज़िकली स्ट्रांग हो। तो इसीलिए मैं आपसे बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ कि इन चीज़ों का इस्तेमाल आप डेली बेसिस पे कीजिए अपने घरों में, अपने फैमिलीज़ में। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से आखिर में कि अगर किसी को भी कोई भी सिम्टम नज़र आ रहा है अपने अंदर, तो वो सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट कर लें, एक अलग कमरे में रह जाए, ताकि उनकी वजह से घर के दूसरे जो मेंबर्स होते हैं उन तक इन्फेक्शन ना फैले। एंड दूसरी बात ये है कि आप लोग भी उनसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें घरों पर। एंड तीसरा ये है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई सिम्टम आ रहा है आपके अंदर, तो सबसे पहले आपको जाके अपने आप को कोविड टेस्ट कराने की ज़रूरत है। एक बार आपका कोविड टेस्ट हो जाए, उसके बाद हम लोगों को बहुत आसानी होगी आपके लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए, बिकॉज सिम्टम्स के बेसिस पे ही सीवियरिटी डिसाइड हो सकती है। एंड ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप जाके खुद से कोविड टेस्ट ना करवाएं। इसमें डरने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप अगर आप जाकर कोविड टेस्ट ना करवाएं, तो ये उल्टा आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली वालों की लाइफ्स को भी है ना एंडेंजर कर रहे हो, उनको भी ख़तरा दे रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पर कि अगर आपको कोई सिम्टम नज़र आ रहा है तो आप अपने आप को चेकअप करवाइए। एंड आप जितना जल्दी हो सके आप डॉक्टर से मिलकर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपको भी इंशाल्लाह ख़तरा टल जाएगा। एंड आपके साथ जितने लोग हैं घर पे उनको भी इंशाल्लाह हम लोग काफ़ी हद तक बचाने में कामयाब हो जाएंगे इन्फेक्शन से। और साथ ही साथ ये दुआ करें, रमज़ान का पाक महीना है, इंशाल्लाह हम सब मिलकर दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें इस वबा से जल्द नजात दे और खैर और आफ़ियत के साथ हमें रखें। बस दुआओं में याद रखिए। अल्लाह।